नमस्कार। आज के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम न्यूज एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम उन बड़ी खबरों को डीकोड करेंगे जो परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से बहुत मायने रखती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर 3 नवंबर इतना अहम क्यों था? देखिए, इस एक दिन में पॉलिसी, एजुकेशन और स्ट्रैटेजी, इन तीनों ही मोर्चों पर कुछ बहुत बड़े अपडेट्स हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस और इनोवेशन से। यह एक ऐसी सरकारी पहल पर बात होगी जो देश में रिसर्च और डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखती है। इस नई विजन का सेंटरपीस है R&D स्कीम, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है ये आंकड़ा, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत बड़ा फंड है जिसका मकसद भारत में नई टेक्नोलॉजी और खोज को जबरदस्त बढ़ावा देना है। अब देखिए, ये स्कीम सिर्फ पैसा देने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है प्राइवेट सेक्टर को, यानी निजी कंपनियों को रिसर्च में पैसा लगाने के लिए आगे लाना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में इनोवेशन का इंजन प्राइवेट सेक्टर ही होता है। साथ ही इसका फोकस क्वांटम और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर है, जो आने वाले कल में भारत को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने में मदद कर सकती हैं। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक सीधे सीधे जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में इस पर सवाल बन सकते हैं, जैसे इस स्कीम के लक्ष्य क्या हैं या फिर इसे लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब साइंस से आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन की दुनिया में आते हैं। यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए 2 बड़ी और काम की खबरें हैं और दोनों ही परीक्षाओं से जुड़ी हैं। सबसे पहली खबर है जेईई मेन 2026 को लेकर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब परीक्षा ज्यादा शहरों में होगी। इसका सीधा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उन्हें अब ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और तो और पूरा सिलेबस और पैटर्न भी पहले ही आ गया है। मतलब तैयारी के लिए एक क्लियर रोड मैप अब हाथ में है। और एजुकेशन से जुड़ी दूसरी खबर आ रही है इंदौर से, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी डीएवी भी एक बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। पता है कितने स्टूडेंट्स? 80,000 से भी ज्यादा छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम मैनेज कैसे होता है। मतलब 80,000 स्टूडेंट्स, 222 अलग अलग पेपर्स और 80 से ज्यादा सेंटर्स। ये अपने आप में गवर्नेंस और एकेडमिक प्रशासन के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इससे ये पता चलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। रुख करते हैं राजनीति और ग्लोबल स्ट्रैटेजी की दुनिया का, जहां 2 बड़े डेवलपमेंट्स इस वक्त सुर्खियों में हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बयान देखिए। उनका आरोप है कि एनडीए सरकार ने बिहार को मजदूरों का बाजार बना दिया है। जाहिर है ये राज्य की आर्थिक स्थिति और पलायन के मुद्दे पर एक बहुत तीखा हमला है। एग्जाम के नजरिए से देखें तो ये जीएस पेपर 2 के लिए एक रेलेवेंट टॉपिक है। यहां मुद्दा किसी एक बयान का नहीं बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल बयानबाजी और उन सामाजिक आर्थिक मुद्दों को समझने का है जो राज्यों के राजनीति को दिशा देते हैं। अब एक नज़र ग्लोबल स्टेज पर। यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक को लेकर एक पुरानी बहस फिर से गर्मा गई है। ये जो मॉरेटोरियम होता है ना, ये एक तरह का वॉलंटरी कमिटमेंट है कि कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट कमजोर पड़ रहा है। रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से जो हालिया रणनीतिक कदम उठाए गए हैं, उनसे ये संकेत मिल रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जो एक ग्लोबल सहमति बनी हुई थी वो अब टूट रही है। इस बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में भारत के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी पर फिर से विचार करे। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक बन जाता है। तो ठीक है, आज की इन सभी बड़ी खबरों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज क्या है। ये टेबल आज की सारी बातों का एक क्विक रिवीजन है। आरडीआई स्कीम से लेकर न्यूक्लियर पॉलिसी तक हर टॉपिक को सीधे सिविल सर्विस एग्जाम के संबंधित पेपर से जोड़ा गया है। इससे तैयारी को एक सही दिशा देने में काफी मदद मिलेगी। और इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में जरूर आता है। आज हमने इनोवेशन की बात की, एजुकेशन में बदलाव देखे और ग्लोबल स्ट्रैटेजी को भी समझा। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से वो कौन सी एक चीज है जो आने वाले वक्त में भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और सबसे स्थायी असर डालेगी।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।